हाँ। सेक्शन 22 जो आप लोगों ने पढ़ा था, उसका एक्सेप्शन कौन कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 22 का एक्सेप्शन कौन कौन सा सेक्शन है? हाँ, नहीं याद आ रहा? 22 का कोई एक्सेप्शन नहीं है। सेक्शन 22 पढ़ो। हाँ, वही है। तो उसमें आज 4 बातें हैं लिखानी है, वही वो छूट गया था पीछे। फिर आज 23 का वो बच्चा बार बार कह रहा था ना, सर वो समझ में नहीं आ रहा, 23 का एक्सेप्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आज उसको क्लियर करना था, लेकिन वो अभी आए नहीं, आज सब सन्नाटा खींचे। कोई बात नहीं। तो उसमें करना क्या है कि 22 में जो एक्सेप्शन दिए हुए हैं, ये एक्सेप्शन पहले आप लिख लीजिए 22 में कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, यानी वो होने के बावजूद भी कन्फेशन वैलिड होगा। ठीक है, तो वो 4 बातें लिखिए। पहली बात लिखिएगा आप, यानी लिखिएगा भारतीय साक्ष्य, या इसको पूरा ऐसे लिख लो, सेकंड प्रोवाइजो, या पहले हेडिंग डालो कन्फेशन ऑन प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी इट्सेट्रा। कन्फेशन ऑन, पहले इंग्लिश वाले को लो फिर हिंदी वाले को। कन्फेशन ऑन प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी, हाँ वो फिर प्रॉमिस ऑफ सेक्रेसी। सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 22 lays डाउन, ये सब प्री का एरिया होता है जहां से प्री के सवाल बनते हैं, ठीक है, तो और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेज डाउन दैट इफ अ कन्फेशन is otherwise relevant, that is that is if it is not excluded, if it is not excluded from being provided by, from being provided by any other provision of the Bharati Sakshya Adhiniyam, any other provision of the Bharati Sakshya Adhiniyam, it cannot be irrelevant, it cannot be irrelevant if it was taken from the accused, if it was taken from the accused by, नंबर 1। अब यहां पे ऐसे लिखना, नंबर 1, 1 2 3 4। नंबर 1, given given giving him promise of secrecy, giving him promise of secrecy। दूसरा, deceiving him, by deceiving him,
दूसरा बाय डिसीविंग हिम, डिसीविंग हिम। तीसरा व्हेन ही वाज ड्रंक, व्हेन ही वाज ड्रंक। When he was drunk. Next, because it was made clear, because it was made clear in answer to question, in answer to question which he need not have answered, which he need not have answered, or because no warning, or because no warning, no warning was given that हाँ, आर करके, आर जहां से है, बिकॉज नो वार्निंग वॉज गिवन दैट ही वॉज नो बाउंड टू से एनीथिंग एंड वाट एवर, एनीथिंग एंड वाट एवर, एंड दैट वाट एवर, एंड दैट वाट एवर he will state, he will state that he was not bound to say anything and that whatever he will state he will state will be used against him। ठीक, यानी कि इन हालातों में भी अगर कन्फेशन हुआ है तो वो क्या होगा, रिलेवेंट होगा। 5 कंडीशन हो गया। अभी प्री में अगर मान लो दे देता है कि इन विच कंडीशन डू नॉट एक्सेप्ट द कन्फेशन, तो अब आप सोच के कि यार पीते हुए व्यक्ति से कैसे हो सकता है, कपट से कैसे हो सकता है, चलो, हाँ फ्रॉड से, धोखे में डालकर, है ना। तो हिंदी वाले अब लिख लें, हिंदी वाले भी लिख लें, आप लोग याद करो, 5 पॉइंट है, अभी सुन रहा हूं। कन्फेशन मेड अंडर प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी होगा ना, गोपनीयता की प्रतिज्ञा, ये सेक्शन 22 का प्रोवाइजो है, ठीक है। गोपनीयता की प्रतिज्ञा याद करो, अभी सुन रहा, खड़ा करा के पांचों सुन रहा हूं अभी, बहुत लापरवाही की हो ना, खूब होली दिवाली मना लियो। गोपनीयता की प्रतिज्ञा आदि के फलस्वरूप संस्कृति, धारा 22 का परंतुक ये कहता है कि, धारा 22 का परंतुक ये कहता है कि ये कहता है कि यदि कोई संस्कृति, यदि कोई संस्कृति अन्यथा सुसंगत हो, अर्थात यदि वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, अर्थात यदि वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, देखो अब आपके हाथ से कमान निकल चुकी है, क्या निकल चुकी है, कमान।
कि तीर तीर निकल चुकी। अब तीर निकलने का मतलब समझ रहे हो, फॉर्म हम सब भर गया है, सब सुकून से हो गया, सब एस्टिमेटेड हो गया कितने फॉर्म आए, क्या हुआ, कैसे हुआ। अब सारा बर्डन ऑफ प्रॉब्लम जो है वो आपके ऊपर है, आयोग के ऊपर अब कुछ नहीं। आयोग जिस दिन भी चाहेगा उस दिन डेट कहेगा, प्री ये लेंगे, मेंस ये लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। और आप सोच भी नहीं सकते कि हमको 2 महीना नहीं दिया, हमको 3 महीना नहीं दिया मेंस का, आप नहीं कह सकते। तो करना क्या होगा आपको, आपको जिस तरह से हालात देख रहे हैं, है ना। अभी एक सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे सेक्शन 23 में, उसमें हांडी का सिद्धांत है, यानी कि जो हांडी में पका होगा वही तो खाया जाएगा, ये दूसरा खा लोगे, वही खाओ। तो जो आप अभी बना के रखोगे वही वहां पे निकलेगा। तो सब हो गई ना, दीपावली हो गई। अब आगे होली का इंतजार करिए, मार्च में होली, ठीक है। ये 3 महीने 4 महीने जो भी युद्ध स्तर के हैं, 5 महीने, मैंने मार्च में होगी होली, मार्च छोड़ो, फरवरी, जनवरी, फरवरी तो है ही है, और इधर नवंबर दिसंबर है, 2 4 महीने हैं आपके पास, ये युद्ध स्तर वाले हैं। और इसे 4 महीने में फुल एंड फाइनल हो जाएगा, करके देखो तो। ठीक, क्या कहाँ तक लिखा था, हम अगर क्लास 9 बजे भी कर दें तो भी लेट आओगे, है ना। तो कल से 7:45 की कर देते हैं, ठीक। नहीं, 7:45 से ठीक रहेगा। कहाँ तक लिखे हो, अन्य किसी, देखो इंग्लिश में लिखा देंगे, पीछे से ले लो, लिख लो, वो 5 चीजें याद करो बैठ के, याद आप आज से याद करवाएंगे हम, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा हमको याद नहीं हुआ, ठीक है। नहीं लिखी, नहीं लिखी, अच्छा तुम भी लेट आई थी, है ना। हाँ, तो 5 मिनट लेट आई तो लेट हो गया, तो आप बाकी तो लिखी होगी, उसके पास होगा, अभिषेक के पास होगा। हाँ, साक्षात नियम की अन्य किसी धारा द्वारा साबित किए जाने से, किसी धारा द्वारा साबित किए जाने से अपवर्जित ना की गई हो। देखो ध्यान रखना एक चीज कि अगर कोई भी लॉ बाई एक्ट डिनाई नहीं है या बाई एक्ट प्रोवाइज नहीं है, प्रोविजन में नहीं है, तो हम उसको तार्किक आधार पे नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तार्किक आधार पे हम नहीं ले सकते उसको, क्लियर कट एक्ट में मेंशन होना चाहिए कि ये चीजें हैं, ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। किसी अन्य अधिनियम की अन्य किसी धारा द्वारा साबित किए जाने से अपवर्जित ना की गई हो, अपवर्जित एक्सक्लूडेड ना की गई हो, तो वो असंगत नहीं हो सकती, तो वो असंगत नहीं हो सकती, इररिलेवेंट। कुछ टर्म्स हिंदी वाले इंग्लिश में और इंग्लिश वाले हिंदी में जानते चलो, ठीक है। नहीं आ रहा है तो लिख लो, आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सक्लूड अपवर्जित है ना, इररिलेवेंट, असंगत, पहले लिखाए थे मैंने सारे वर्ड, उनको अगर रट लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं हो सकती है। यदि निम्नलिखित 5 प्रकार की चालें, यदि निम्नलिखित 5 प्रकार की चालें या युक्तियां उसके करवाने में प्रयोग की गई थी, प्रयोग की गई थी। नंबर 1, गोपनीयता की प्रतिज्ञा से, यानी गुप्त रखने का वचन।
गोपनीयता की प्रतिज्ञा से, यानी गुप्त रखने का वचन। दूसरा, छल से, ब्रैकेट में कर देना, कपट द्वारा, छल से, कपट द्वारा। तीसरा, नशे में, तीसरा नशे में। ब्रैकेट में कर देना, मदोन्मत्तता की हालत में। कभी कभी वर्ड चेंज कर देता है तो अभी आप लोग घूम जाते हो। मदोन्मत्तता। हम्म। मदोन्मत्तता की हालत में। नेक्स्ट, प्रश्नों के उत्तर में, प्रश्नों के उत्तर में, ऐसे प्रश्नों के उत्तर में, ऐसे प्रश्नों के उत्तर में प्राप्त संस्कृति, ऐसे प्रश्नों के उत्तर में प्राप्त संस्कृति जिनका उत्तर देने के लिए अभियुक्त, देने के लिए अभियुक्त विवश नहीं था, सुसंगत होती है, चाहे प्रश्न कैसे भी रहे हो, चाहे प्रश्न कैसे भी रहे हो। पांचवा, चेतावनी की कमी से, पांचवा चेतावनी की कमी से। ये 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। यानी ये बात समझ में आई हम लोगों ने क्या लिख लिया, क्या पढ़ लिया, सबको समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना। चेतावनी की कमी से, यानी कि 22 क्या कहता है, 22 सेक्शन क्या कहता है, उत्प्रेरणा, धमकी, वचन और प्रपीड़न, 4 शब्द हैं। इनके आधार पर अगर पुलिस वाले कोई भी कन्फेशन लेते हैं तो, अभी पुलिस वालों का आएगा 23 में, ठीक है। यानी इन आधारों पे चाहे पुलिस वाला ले, चाहे सुपीरियर अथॉरिटी ले, चाहे मास्टर, मास्टर मतलब जो मालिक होता है, हाँ कोर्सिव अथॉरिटी नहीं, जो उस बंदे पे अपना प्रभाव रख सकता है। जैसे सुपीरियर अथॉरिटी जो है इंफीरियर अथॉरिटी पे, बॉस निम्नतम अधिकारी पे, बाबुओं क्लर्कों पे किसका प्रभाव होता है। डीजे साहब बोल देंगे या जज साहब बोल देंगे तो आप इनकार करोगे क्या, कहेंगे ठीक है साहब, जज साहब कहते हैं। तो वो 4 बातें अगर उनके माध्यम से कोई भी कन्फेशन हुआ है तो वो नहीं माना जाए। लेकिन उस कन्फेशन को लेने में अगर ये 5 तरीके अडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है, उन कन्फेशन को, यानी वो नहीं होना चाहिए थ्रेट, ये नहीं। अगर मान लो जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी के अधीन है, वो कबूल नहीं रहा है या कुछ बोल नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा, तो बोला यार ये नशा करता है, दारू पीता है। अच्छा, तो इसको दारू पिलाओ, ना कहो उसी धुन में कुछ बोल जाए। आपने उसको ट्रैप किया, ट्रैप किया आपने, और उसी में वो बता गया। हाँ हाँ, रुको, नहीं नहीं ये नहीं है ना, यही तो बात है ना, इंड्यूस नहीं है वो तो है, प्रेरणा है, लेकिन वो अपने उसमें, जैसे होता है ना कि आपको कोई चीज अपनी बातें हैं नहीं बतानी चाहिए। तो होता ना कभी कभी, अच्छा चलो तुमको ये देंगे, बता दो क्या हुआ था, सही सही बता देना। बहुत करता हूँ, नहीं इधर उधर करता रहता, नहीं बताता। ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा अवसर आया जब उसके मुंह से निकल गया, ठीक, तो वो
क्योंकि कर कौन रहा है, मालिक नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा। जैसे होता ना कि दूसरे को लगा देते हैं। जैसे एक उसमें था कि अगर आपने गलत तरीके से यानी किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करते हुए भी अगर आपने एविडेंस लिया है तो भी वो मान्य होगा। जैसे किसी के रूम में आपने रिकॉर्डर डाल दिया और बैठ के सब सुन रहे हो, वो भी मान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आइए सेक्शन 23, बड़ी दिनों से तमन्ना थी, है ना। तो इसका सेक्शन 28 और 29, सेक्शन 22 का जो एक्सेप्शन है वो सेक्शन 28 और 29 है, तो उसी में उसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए भाई, कहता है कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर है ये ना, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। पुलिस अधिकारी से की गई संस्कृति, पढ़ लिया तो उसको अभी यहां से लेके बता देते हैं। ये पुराना कौन सा सेक्शन था, 27 था। 25 26 था। अब 27 जो पुराने में था, ये 25 का एक्सेप्शन था। क्या था, 25 का, यहां समझ लेना, समझ में आ जाए। एक्सेप्शन था कौन सा, 27, जिसपे पुलकुरी कोटैया, देवमन उपाध्याय, है ना, इनके सब के केस वगैरह थे। तो एक्सेप्शन 27 पुराना समझिएगा। अब यहां पे क्या किया इन्होंने, 25 को कर दिया 23 और 26 को कर दिया 24। नहीं, सब क्लास में इन्होंने बांट दिया। तो अब 23 का जो पहला प्रोविजन है, किसी पुलिस अधिकारी से की गई संस्कृति, किसी अपराध के अभियुक्त, ध्यान रखिएगा, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर shall be proved as against a person accused of any offense। बात समझ में आ गई ना। पुलिस अधिकारी से कुछ भी आप बोल दीजिए, मैंने मारा है, 20 बार मारा है, सैकड़ों चाकू मारा, सैकड़ों गोली मारी है, सब कुछ बता दीजिए, आप साफ साफ बता दीजिए, कुछ नहीं होगा। यानी कि वो बातें जितनी भी आपने बोली वो सब डस्टबिन में जाएंगी, ऐसे इसको समझो। वो सब कहाँ जाएंगी, डस्टबिन में जाएंगी, उसका कोई मतलब। पहला इंपैक्ट, अब इसके पीछे भी सिद्धांत क्या है, रूल क्या है, सब अभी उसका बनाते हैं, पूरा बताते हैं। तो ये बात तो क्लियर है। एक लाइन में अगर बताया जाए कि इस बात को क्यों रखा गया कि पुलिस अधिकारी के समक्ष कही गई बातें वो कन्फेशन के रूप में प्रयोग नहीं, क्योंकि कन्फेशन कैसा एविडेंस है, कन्फेशन कैसा एविडेंस है, कोरोबोरेटिव है, सब्सटेंशियल है, सरकमस्टेंशियल है, कैसा है। कन्फेशन के आधार पे क्या किसी को सजा दी जा सकती है,
सब्सटैंशियल होता है। ठीक है, सब्सटैंशियल मतलब समझ रहे हैं, मूल होता है। हम ही कह रहे हैं ना कि साहब हम ही ने किया है। किसके सामने? अगर वही बात जो पुलिस वाले के सामने बोल रहे हैं वो तो डस्टबिन में चला गया ना। लेकिन अगर वही बात हम मजिस्ट्रेट के सामने बोल दे तो दैट इज फाइनल। सीधे कहेगा जो सजा देना हो साहब दे लीजिए। अब जो सजा होगा वो देगा वो। वहां पे फिर ट्रायल नहीं चलेगा आपका। ध्यान दीजिएगा, वहां पे फिर ट्रायल आगे नहीं प्रोसीड करेगा, वहीं पे वो आपको कन्विक्ट कर देगा। कब? इकबालिया बयान जुर्म, हम ही ने जुर्म किया है। ठीक, तो ये मतलब समझ में आ गया। सब क्लास 1 23 का सब क्लास 1 समझ में आया कि नहीं आया? पहले में आप अपराधी हो, कितने मर्डर की हो जिंदगी में? 2-4 की हो, मान लो की हो, थोड़ी देर के मान मान लो किया, तो आपको पकड़ने कौन आएगा? मजिस्ट्रेट या पुलिस? पुलिस आएगी। अब पुलिस वालों ने आपको 2 थप्पड़ मारा, कौन कौन शामिल था? सब शामिल थे, सबको बता दिया। और क्या क्या हुआ सब बताओ पूरा। तो आप बहुत परेशान कर दो, मैंने मार दिया। चापड़ खरीदा मछली बाजार से, मुंडेरा की, धूमनगंज की, लाके हर्ष होटल के सामने मैंने हत्या कर दी। सब बता दिया उसने। किसको बताया? लेकिन फर्क होता है। जैसे होता ना कि आपने बात किससे की है, मालिक से की है या अभिकर्ता से की है या एजेंट से की है या नौकर से की, किससे बात की है? तो पुलिस से किया है तो उसका कोई माने नहीं होगा। बस इतना समझो, उसका कोई माने नहीं होगा। फिर दूसरा प्रोवाइजो कहता है, वही सेक्शन 26 जो पहले था वो प्रोवाइजो 2 में आ गया है, ये प्रोवाइजो 2 में गया है। यहां पे कहता है कि कोई भी संस्कृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, उसके विरुद्ध तब साबित नहीं की जाएगी जब तक कि वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई। पहले में तो सीधे सीधे कह दिया है। और दूसरे में कह रहा है कि बंदा अगर पुलिस कस्टडी में है और उसने मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन किया है, संस्कृत किया है, तो वो तो मान ली जाएगी। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं किया और पुलिस कस्टडी में है तो नहीं मानी जाएगी। ठीक, यानी दूसरा पहलू क्या कहता है कि आप पुलिस अभिरक्षा में हो, ठीक है, अब पुलिस अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में अगर आपने नहीं किया है तो आपके विरुद्ध वो साबित नहीं की जाएगी। तो पुलिस एक तो डायरेक्ट है, एक अभिरक्षा में है। ठीक है, दोनों बातें यहीं से अलग अलग। फिर अब कहता है, तो अब अगर इसका और इसका प्रोवाइजो, अगर ये एक्सेप्शन आ रहा है तो अब यहाँ पे बात आपको समझ में ये आनी चाहिए क्या, कि मतलब कि हो सकता है क्या पुलिस कस्टडी में या पुलिस को दिया गया बयान, इसका मतलब रिलेवेंट हो सकता है। एक्सेप्शन का मतलब यही होता है कि जो चीज यहाँ पे शून्य है वो यहाँ पे प्लस हो सकती है। एक्सेप्शन का मतलब होता है जो विधि के विरुद्ध हो, अपवाद उसको बोलते हैं ना, अपवाद, एक्सेप्शन। यानी यहाँ पे हम बात अच्छी अच्छी कर रहे हैं, यहाँ पे आके बात घुमा दी हमने, है ना। तो अब क्या कहता है यहाँ से प्रोवाइजो, परंतु देखिए जब किसी तथ्य के बारे में ये अभिसाक्ष्य दिया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, कहाँ पे है? अभिरक्षा में है, प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी उतनी चाहे वो संस्कृति हो या ना हो,
जिसका पता चलते हुए तथ्य से स्पष्टता संबंधित है, साबित की जा सकती है। ये तो बेयर एक्ट है भाई, है ना। तो बेयर एक्ट में अब अगर समझ लियो तो अच्छी बात है, नहीं समझो तो फिर आगे इसको तो हमें खोलना ही है। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिस्पोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस of information received from a person accused of any offense in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact discovered, may be proved. अभी परसों इलाहाबाद में एक पत्रकार की हत्या की गई ना। अगर पेपर पढ़ते हो या फैक्ट पढ़ते हो तो वहीं से समझा दें। नहीं पढ़ते हो, मोबाइल और डाटा को ऐसे खा जाते हो आटा की तरह, तो तुम्हारे मोहल्ले के आसपास का तो है, वो आगे पोंगट पुल का है। अलका अल लाश नहीं मिला तो मारा था चापड़ से। हाँ, वो अशोक कुमार साला नहीं था, अशोक कुमार का भतीजा था। भतीजा था। नहीं भाई, नाली में नहीं मिला था। अरे तमाम मिले, आजकल बहुत मर्डर हो रहे, बच के रहना। तो उसमें क्या हुआ था, जो मैंने ब्रीफिंग देखी थी, जिन लोगों ने उसको मारा था 3-4 लोग थे, एक विशाल नाम का और कौन कौन नाम के थे। पुलिस पकड़ी उनको। नहीं, वो इनका आजकल तो पुलिस वाले बिना पैर पे मारे पकड़ ही नहीं पाते हैं, सब बिल्कुल लुंज पुंज हो गए हमको लगता है। ये मानवाधिकार का उल्लंघन है भाई, वो तो उल्लंघन किए है। अब आप मत करो ना। आप बिना पैर में गोली मारे पकड़ ही नहीं पा रहे हो, आपकी ट्रेनिंग कैसी है? तो मतलब ट्रेनिंग आपकी सही नहीं है। और सबको मारते हैं, कोई एक नहीं एक दो को। पहले क्या होता था, ऐसे ही दबोच लेते थे। अब तो दौड़ ही नहीं पाते, हमको लगता है अपराधी ज्यादा दौड़ता है, पुलिस वाले कम दौड़ पाते हैं। तब गोली मारते हैं तब वो गिरता है। तो शिकारी की तरह नहीं, शिकारी की तरह हो गई पुलिस। तो उसमें ये था कि उसने बताया कि साहब, ये जिस अब उसके 20-22 वो जो मछली काटने वाला जो होता है ना, कभी देखा है कि नहीं, चापड़ जिसको बोलते हैं, उसको खरीद के लाया था धूमनगंज मछली बाजार से, बताया उसने। अब जब उसने वार किया उससे और जब भागे होंगे तो वो चापड़ कहीं ना कहीं फेंके होंगे, वो कहीं ना कहीं रखे होंगे, है ना। अब वो चापड़ जो अब पकड़ा गया, जिसको गोली लगी, अब तो आ गया कस्टडी में पुलिस की अभिरक्षा में। अब वो बताएगा कि साहब वहां पे रखे हैं, कौन कौन शामिल था, बताएगा कि नहीं बताएगा? नहीं बताएगा, अभी इनकाउंटर कर देते तुम्हारा, और डर के मारे तो बताएगा बताए। नहीं, वो कुछ पुलिस वाले रहे होंगे जो थोड़ा सा रहम खा गए, बता दे बेटा नहीं तो मार देंगे गोली, अभी सर एक्सपर्ट है उसके इनकाउंटर के, है भी एक्सपर्ट है भी इस वक्त। अब मार देंगे बेटा, कुछ नहीं होगा, चले जाएगा, ऐसे तो हो सकता है बच जाओ तुम। कुछ लोग पढ़ाए होंगे उसको, जैसे अभी ना कि थोड़ा से कुछ समझा बुझा दो, आ जाए। बता दिए एक साथ 2 लोग और थे, पूरा क्लू मिल गया। अब 2 लोगों को पकड़ेंगे। ताज किससे मारे तो बता दिया साहब, इससे मारे। कहाँ से खरीदे तो वहां से खरीदे। अब जहां से खरीदे तो उनका तो पैसा ही बेचना है, उनसे क्या लेना देना। रखे कहाँ पे वो मारने के बाद? तो साहब वो जो दूसरा वाला साथी था उसके पास रखा हुआ है। अब वो जिससे मारा था, अगर वो बरामद हो गया उसके बताने के अकॉर्डिंग, जो दूसरा बंदा पकड़ा गया उसके बताने के अकॉर्डिंग, तो अब वो बंदा भले ये बोल दे कि साहब, तो बोले कि मारा किसने, कहा साहब मारा मैं हूं। अगर वो ये बोल दे चापड़ फला व्यक्ति लेके भागा है, उसके पास रखा हुआ है, मारा मैं हूं, तो ये तो कन्फेशन हो गया कि नहीं हो गया? चापड़ कोई दूसरा लेके भागा है, वो कहीं छिपा दिया, पुलिस वाले गए चापड़ को ढूंढ के लाए। अब उससे उसका मैच हो रहा है कि वाकई में वही क्योंकि ऐसा नहीं कि अब मिल गया तो होता ना, कभी कभी पुलिस वाले दूसरा भी लगा दे। अब पता चला कि उसका आधार, उसकी नोक, हर चीज का मेजरमेंट होता है कि वही था कि नहीं था। क्योंकि होता ना, कुछ लोग बचने के लिए बता देते हैं कि साहब वहां पे, तो वो जब मिसमैच होगा जाके आगे, तो हो सकता है कि बंदा छूट जाए। तो बहुत होशियार लोग होते हैं ना, उसकी जगह दूसरा चापड़ रख दिया। और वो नेचर का दूसरा था, एक नुकीला बना होता है, तो नुकीला जब कटेगा तो दूसरी तरह कटेगा।
सीधे वाला कटेगा तो दूसरी तरह कटेगा। कई कटान भी कई तरह के होते हैं। आलू काटी हो कभी? हाँ, रोज काटती हो? कल चारों लोग आलू काट के लाना, पांचों लोग। हम बता देंगे कौन सा चाकू यूज हुआ उसमें। ठीक है। एक सीधे वाला होता है, एक शार्प वाला होता है, एक दरातीदार होता है ना, जिसमें उंगली भी कट जाती कभी कभी, है ना, समझे कहने का मतलब। तो उतनी बात, वो चापड़ का उस हत्या से संबंधित होना, ये बात, इतनी बात हो, उसका बोलना नहीं, उसका बोलना नहीं मान्य होगा, लेकिन उस चीज का मिलना, उस अपराध से संबंधित होना, वो संस्कृति है। तो अभी तो यहां तो हम मना कर रहे थे, पुलिस वालों को कुछ भी बताएंगे, पुलिस कस्टडी में कुछ भी बताएंगे, तो मानेंगे नहीं। लेकिन यहां कह रहा है कि जितना भी उसमें से फैक्ट, फिजिकल, भौतिक तथ्य जो मिले हैं, वो अगर उससे मैच कर रहे हैं, तभी वो रिलेवेंट होंगे, अगर वो रिलेवेंट नहीं होंगे। मैच करना चाहिए। अब बात समझ में आई कि एक्सेप्शन क्यों कहा गया था इसको। अगर वो चीज नहीं मिलती और वो पूरी कहानी बता देता, और तीनों कहानी बता देते कि साहब इन्होंने 2 वार किए, हमने 5 वार किए, इन्होंने 3 वार किए, हमारा हम ही लोगों ने, नो, नहीं होता। वो कन्फेशन नहीं, क्यों? क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में दिया जाए। ठीक। सेक्शन तो अब आपको समझ में आ गया, अब आप समझ लेना अपना। हाँ, अब तो प्रूफ होगा तो बिल्कुल होगा ही होगा। हाँ, बात समझे कि नहीं समझे? जो अप्रूव कैसे हो रहा है, वैलिड कैसे हो रहा है? सच मिल जा रहा, हमने मारा है, हमने फेंका है, अभी कई इसमें उदाहरण है, इसमें भी कई आएंगे। तो अगर सेक्शन पढ़ेंगे तो यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें आपका सवाल आता है नहीं आता, हमसे मतलब नहीं है। तो क्रैश कोर्स में यही होता है। ठीक है। जो कुछ लोग सोच रहे होंगे क्रैश कोर्स ले ले तो अच्छा रहता, पैसा बच जाता हमारा, है ना। चलिए, आइए इसकी सिनॉप्सिस बना लीजिए जल्दी से फटाफट। पहले इंग्लिश वाले बना लो पहले। हाँ, किसमें? हाँ, हाँ, वो तो बहुत पहले से और पता था, वो तो बाद 1857 क्रांति नहीं होती तो पुलिस एक्ट भी नहीं बनता इतना सख्त। पहले तो चल ही रहा था ना। ये बहुत जमाने की बात है। देखो, पुलिस ही नहीं, हर एक अधिकारी के ऊपर होता है कि जो भी पावर में होता है वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। ये प्रिजम्पशन होता है। देखिए, प्रिंसिपल लिखिए पहले, इंग्लिश में लिखिए पहले। इंग्लिश में सिनॉप्सिस बनाइए थोड़ा थोड़ा इसमें। हम सिनॉप्सिस बनवा दे रहे हैं, फिर आगे ये बात समझ में आ गई ना। ये सेक्शन 32 23 का पहला प्रिंसिपल लिखिए, फिर कन्फेशन बिफोर और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, दूसरा पॉइंट। पहले इंग्लिश वाले बना लो, फिर हिंदी वाले बनवाते हैं। कन्फेशन बिफोर, देखो अब यहाँ पे हर चीज आपको ये पता होना चाहिए कि पुलिस, उस दिन मैंने लिखाया था ना कि पुलिस कौन, हु इज पुलिस ऑफिसर, लिखाया था ना। तो पता होना चाहिए पुलिस ऑफिसर कौन है। फिर कस्टडी क्या है, फिजिकल है नहीं है, न्यायिक हवालात में है नहीं, लॉकअप में है, कि पुलिस लॉकअप में है, तो पुलिस लॉकअप में अगर वो कोई बयान देता है तो क्या होगा, अगर जुडिशियल लॉकअप में अगर बयान देता है तो क्या होगा। तो इस पे बहुत सी बातें हैं, पढ़ने को हम लोगों ने छोड़ा, पढ़ लिया, सेक्शन तो खत्म हो गया ना। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपको फंसाती हैं, आपको परेशान करती हैं। ठीक। कन्फेशन बिफोर और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हो गया। नेक्स्ट, अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, शर्त है, पहली शर्त है कि अभियुक्त को, जो एक्यूज्ड पर्सन है वो एक्यूज्ड होना चाहिए। अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, वैसे बनाइएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है, ताकि आसानी से समझ में आ जाए मिस्टर वसीम। तो थोड़ा थोड़ा बता देंगे तो आप लोग खुद ही पकड़ लोगे फिर।
Confession is a source of information. Confession is a source of information. Next, confession only excluded. Confession only excluded. Next, made to police officer. Made to police officer. पुलिस ऑफिसर हुआर. पुलिस ऑफिसर हुआर हो गया. नेक्स्ट, पुलिस ऑफिसर हुआर हुआ. उसके बाद आइए कन्फेशन बिफोर एन ऑफिसर अंडर एक्साइज एक्ट. कन्फेशन बिफोर एन ऑफिसर अंडर एक्साइज एक्ट. नेक्स्ट, confession before an officer. Confession before an officer under Customs Act. Under Customs Act. Next, confession before an officer of Reserve Police. Confession before an officer of Reserve Police. Confession before an officer under NDPS Act. Confession before an officer under NDPS Act. Motive etc. Motive etc. Confessional statement. In confessional statement, cannot be proved against the accused. Cannot be proved against the accused. Confession of one guilt. नेक्स्ट करते जाना, ठीक है ना. कन्फेशन ऑफ वन गिल्ट ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ अनदर. ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ अनदर इन सिविल केस. अब आइए इसके दूसरे पे. ये पहले सब क्लास 1 की बातें थी, अब सब क्लास 2 में लिखिएगा. कन्फेशन बाय एक्यूज्ड. Confession by accused when while. Confession by accused while in custody of police, not to proved against him. Not to proved against him. Section 32 सब क्लास 2. इसका ऑब्जेक्ट लिखिएगा. इसका ऑब्जेक्ट क्या था? Confession of an accused. Confession of an accused in police custody. Confession of an accused in police custody to anyone else. To anyone else. अब नेक्स्ट, पुलिस कस्टडी. पुलिस कस्टडी अंडर टाडा. कन्फेशनल, ऐसे लिखो, कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर टाडा. टाडा का फुल फॉर्म पता है? हाँ, टाडा का कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर टाडा. टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. फिर कन्फेशन रिकवर्ड बाय अ सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट.
अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताना, यहाँ पे सिर्फ पढ़ने आते हो कि कुछ मतलब, जैसे होता ना कि कुछ बच्चों का मोटिव होता है कि अरे सर कोर्स जल्दी पूरा करा दीजिए, है ना। कुछ बच्चों का मोटिव होता है कोर्स जल्दी कर, तो वो वाला चाहते हो कि अपने आप को कुछ स्मार्ट करके ले जाना चाहते हो? तो स्मार्ट होगी तभी तो एग्जाम क्लियर होगी। तो उसमें देखो कई चीजें आती हैं, कई चीजें मतलब जैसे भी टॉडा आया, है ना। तो ये 5 नंबर का या 10 नंबर का मेंस में रहता है, तो 5 नंबर का तो रहता ही रहता है शॉर्ट फॉर्म लिखने के। तो वो ऐसे ही आता है धीरे धीरे करके, अब इकट्ठा रटाएंगे आपसे रट तो लोगे, लेकिन सही सही लिख नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, है ना। तो वो चीज करते चलो। कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय अ सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय अ सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, confession to custom officer, confession to custom officer in inquiry under section 107 and 108 custom acts, confession to custom officer in inquiry under section 107 and 108 custom act, confession in departmental inquiry। अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 27 एक्सेप्शन यानी प्रोवाइजो पे आते हैं। आप प्रोवाइजो के पार्ट में बनाइएगा। हाउ मच, हेडिंग डालो नेक्स्ट, यानी सब क्लास 1 का हो गया सिनॉप्सिस, 2 का हो गया, अब ये प्रोवाइजो का बन रहा है, ठीक है। हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज्ड, रिसीव फ्रॉम एक्यूज्ड may be proved, proviso to section 23, proviso to section 23, प्रिंसिपल। पहला पॉइंट लिखो प्रिंसिपल, दूसरा लिखो स्कोप, प्रिंसिपल स्कोप द रिक्वायरमेंट्स अंडर द सेक्शन, प्रिंसिपल स्कोप the requirement under the section, under the section, discovery is guarantee from reliability, discovery is guarantee for reliability, if fact is known, if fact is known to the person other than accused, if fact is known to the person other than accused, next fact discover meaning of, fact discover meaning of, statement caused by inducement, statement caused by inducement, presence or coercion, presence or coercion, no unlawful recovery,
no unlawful recovery. Article cancelled at public place. Article cancelled by at public place. Recovery of an incriminating article. Recovery of an incriminating article from a place accessible by other. Recovery of an incriminating article from a place accessibility of by other. Next, the fact discovered must be relevant fact. The fact discovered must be a relevant fact. Article not cancelled on discovery. Article not cancelled on discovery. The discovery does not connect accused with the offense. The discovery does not connect accused with the offense. Whether amount to confession or not. Whether amount to confession or not. Next statement which relates distinctly to the fact discovered. To the fact discovered. Section applies when statement is tried. Section applies when a statement is tried to be proved. Is tried to be proved. Accused of any offense. Accused of any offense. Accused in custody. No conviction without proof of connection of accused with the incident. No conviction without proof of connection of accused with the incident. Article 20 subclass 3 हिंदी वाले भी रेडी हो जाए. Article 20 subclass 3 of the Constitution and proviso to section 23 of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम. पुलिस अधिकारी से की गई संस्कृति का साबित ना किया जाना. हेडिंग डालो. पुलिस अधिकारी से की गई संस्कृति का साबित ना किया जाना. ना किया जाना. उद्देश्य. पहला पॉइंट डालो. उद्देश्य. आप लोग लिखो नेक्स्ट इंग्लिश वाले. सेक्शन 181 सब क्लास 1 181 सब क्लास 1 सेक्शन व्हाट उसी में आगे सेक्शन 181 सब क्लास 1 ऑफ BNSS 181 है क्या BSA में कितने सेक्शन है. हाँ तो 181 सब क्लास 1 ऑफ BNSS
एंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 23 ऑफ BSA, संस्कृतियों के अपवर्जन करने का सिद्धांत। हो गया आप लोगों का? हाँ हाँ, पुराना वाला 162 सब क्लास 1 हो गया। अपना देखो, अपना लिखी कि नहीं? संस्कृतियों के अपवर्जन करने का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट दूसरा लिखो, क्षेत्र। इसका क्षेत्र क्या है? सिद्धांत, विस्तार। सिद्धांत, क्षेत्र, सिद्धांत, विस्तार। अन्वेषण के पूर्व अथवा पश्चात की गई संस्कृति। अन्वेषण के पूर्व अर्थात पश्चात की गई संस्कृति। डिपोज टू, नेक्स्ट लिखो आप लोग, डिपोज टू, डिपोज्ड टू। हो गया इंग्लिश वालों का? टू, बस डिपोज टू। नेक्स्ट, द डिस्कवरी स्टेटमेंट टू बी यूज्ड, द डिस्कवरी स्टेटमेंट टू बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट द मेकर। आप लोगों को हो गया? अन्वेषण के पूर्व अथवा पश्चात की गई, हो गई। दूसरा लिखिए, किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति। अगेंस्ट द मेकर हो गया। नेक्स्ट आइए, इंफॉर्मेशन बाय टू आर मोर एक्यूज्ड। इंफॉर्मेशन बाय टू आर मोर एक्यूज्ड। केवल संस्कृति अपवर्जित, केवल संस्कृति अपवर्जित। साइमल्टेनियसली इंफॉर्मेशन बाय मेनी एक्यूज्ड। साइमल्टेनियस इंफॉर्मेशन बाय मेनी एक्यूज्ड। डिस्कवर ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्यूज्ड। पुलिस अधिकारी से की गई संस्कृति। डिस्कवरी ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्यूज्ड। डिस्कवरी मेड वेरी क्रूशियल। Discoveries made very crucial. Discovery on the basis of extrajudicial confession. Discovery on the basis of extrajudicial confession. पुलिस के समक्ष संस्कृति हो गई। हेतुक आदि को अपवर्जित कर देना चाहिए। हेतुक आदि को अपवर्जित कर देना चाहिए। सीजर ऑफ weapon not material. Seizure of weapon not material when there is direct evidence. When there is direct evidence. ठीक है, उसका फिर कोई मतलब नहीं होता ना। मेयर रिकवरी ऑफ वेपन, मेयर रिकवरी ऑफ वेपन नॉट सफिशिएंट फॉर कन्विक्शन। हेतुक आदि को अपवर्जित कर देना चाहिए, हो गया। नेक्स्ट, पुलिस अधिकारी। फिर पुलिस अधिकारी, इसमें इंग्लिश विधि क्या है इसको भी लिखना है। इंग्लिश विधि में पुलिस से की गई संस्कृति के संबंध में। इंग्लिश विधि पुलिस से की गई संस्कृति के संबंध में। FIR, दीवानी के मामले।
भारत में पुलिस ऑफिसर से की गई संस्कृति क्यों अग्राह्य है? भारत में पुलिस ऑफिसर से की गई संस्कृति क्यों अग्राह्य है? आप लोग लिखिए, नॉट मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप ऑन द weapon, not matching of blood group on the weapon, recovered use in the offense, recovered use in the offense. Discovery, next है discovery a weak kind of evidence, discovery is weak kind of evidence. दीवानी के मामले हो गए। भारत में पुलिस ऑफिसर से की गई संस्कृत क्यों अग्राह्य है? नेक्स्ट आइए, अभियुक्त द्वारा संस्कृत वाले कथन का उपयोग, अभियुक्त द्वारा संस्कृत वाले कथन का उपयोग। नेक्स्ट आप लोग लिखो इंग्लिश वाले, प्रोवाइजो टू सेक्शन 23 ऑफ बीएसए, प्रोवाइजो टू सेक्शन 23 ऑफ बीएसए एंड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतना बड़ा आपका है, ठीक है, कितने हेडिंग बनी, इतनी चीजें पढ़नी है आपको। अभियुक्त द्वारा संस्कृत वाले कथन का उपयोग, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जल्दी जल्दी लिखिए आप, विशेष विधायन, पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति का उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना। 23 सब क्लास 2, की गई संस्कृति का उसके विरुद्ध साबित ना किया जाना। धारा का प्रभाव, साधारण सिद्धांत, धारा का प्रभाव साधारण सिद्धांत। अगर मान लो आए 23 सब क्लास 1 और 23 सब क्लास 2 में अंतर समझ में आ गया ना? आ गया, सही सही बताना। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा का अर्थ, पुलिस अधिकारी की, आप लोग याद करो, हाँ पढ़ो, 51 है तो 17 17 हो गए, 3 में बांट लो, लास्ट वाले में ज्यादा होगा ना। हाँ 51 लाइन तो हुई है, कौन ज्यादा हुई, 2 पेज हुआ होगा मुश्किल से। पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा का अर्थ क्या होता है? केवल बीएनएसएस की धारा 183 के अंतर्गत, केवल बीएनएसएस की धारा 183 के अंतर्गत लिखी गई संस्कृति ग्राह्य होती है। मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति, न्यायिक अभिरक्षा या हवालात, न्यायिक अभिरक्षा या हवालात। जब कथन संस्कृति का प्रभाव न रखता हो, जब कथन संस्कृति का प्रभाव न रखता हो, न रखता हो। इंग्लिश विधि के अधीन पुलिस से
या पुलिस की अभिरक्षा में की गई संस्कृतियां। इंग्लिश विधि के अधीन पुलिस से या पुलिस की अभिरक्षा में की गई संस्कृतियां। नेक्स्ट, अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में कितनी साबित की जा सकेगी? अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में कितनी साबित की जा सकेगी? सूचना जिससे पता चले। अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी। अभियुक्त की निशानदेही पर बरामदगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रीवी काउंसिल के विचार का अनुमोदन। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रीवी काउंसिल के विचार का अनुमोदन। इसके पहले कौन से केस का किया था? इसके पहले कुछ पढ़े हो? मतलब जैसे पुलकुरी कोटैया को देवमन उपाध्याय में, और इसके पहले पाकला नारायण स्वामी की केस को किस केस में? पलविंदर कौर में, है ना? तो यहाँ पे दो तरह से केस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो जो प्रीवी काउंसिल द्वारा डिसाइडेड होते हैं वो लीडिंग केस होते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि वो सर्वोच्च है, प्रीवी काउंसिल। तो जब तक वो चल रहा था, जब तक चल रहा था, हमारा सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में कब आया था? सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में कब आया था? अस्तित्व में पूछा हूं मैं। हाँ, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। उसके चीफ जस्टिस कौन थे? और चार लोग थे। चार थे कि तीन थे? चैम्बर लिमिस्टर हाइड। फिर उसके बाद जो ये वाला बना अपना, स्वतंत्र भारत का पहला चीफ जस्टिस, और 1935 एक्ट के अधीन स्टैब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट। वहां पे भी सर्वोच्च न्यायालय आया था 1935 में। उस वक्त चीफ जस्टिस कौन था? और फिर आजादी के समय कौन, उन्हें आजाद भारत का आया था? प्री में पूछा भी था कि 1935 एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। फिर एक पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत स्टैब्लिश किए गए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था। तीनों तीनों जगह बनते हैं। उसमें तो लॉर्ड एल्जा एमपी हो गए, इसमें सर मॉरिस ग्वायर। कौन से? 1935 स्वतंत्र इंडिपेंडेंस वाले हरिलाल जे कानिया, और उसमें सर मॉरिस ग्वायर। मॉरिस, हाँ, फोर्ड ग्वायर करके ऐसे था पर लंबा नाम था उनका, वो थे, ठीक है।
तो 1773 भी पता चल गया, 1935 भी पता चल गया, और 1900 कब से कार्यकाल था इनका? 49 से एक हरिलाल जकारिया का 14 अगस्त से। ठीक, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आइए, चलिए। याद, हाँ, मॉरिस गुआयर थे ना, सर मॉरिस मान। चलिए आगे आइए। तो ये प्रीवी काउंसिल के निर्णय को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किस में फॉलो किया पहली बार? तो कभी कभी ये सवाल भी बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए जहां जहां पे है वहां पे हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 299 और 300, आर बनाम गोविंदा का केस था, वो सुप्रीम प्रीवी काउंसिल का था। ये सुप्रीम कोर्ट ने किस में किया था उसको? फिर इसी तरह एक घटना स्थल पे कॉमन इंटेंशन का एराइज होना, यानी कि घटना स्थल पर भी सामान्य आशय का कॉमन इंटेंशन जो है सामान्य आशय हो सकता है। फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऋषिदेव पांडे के केस में किया था, है ना। तो इस तरह से करके ये वाली चीजें भी रखना, कहीं एक सवाल तो जरूर रहेगा, ये तो निश्चित है। ठीक है, कहाँ पे रहेगा ये पता नहीं। ठीक, तो यहाँ पे पुलकुरी कोटैया, देवमन उपाध्याय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रीवी काउंसिल के विचार का अनुमोदन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हमारा उसको ले लेता है, कहीं कहीं डिनाई भी कर देता है। नेक्स्ट आइए। धारा 23 सब क्लास 2 के परंतु की अपेक्षाएं। धारा 23 आप लोग याद करो, जो 5 पॉइंट पहले लिखा है तो वो, बाकी ये अभी सुनना है आज। ठीक है, आज क्लास हो सकता है लंबी चले, बहुत दिनों के बाद मिले हो। धारा 23 सब क्लास 2 के परंतु की अपेक्षाएं। आज तो छुट्टी होगी ना कोर्ट में, नो एडवर्स है। हैं? यार छुट्टी करा दिया करो, सैटरडे को तो रहती होगी ना। वो भी ले ली, छीन लिया जो था। नेक्स्ट लिखो, बयान यथावत और स्पष्ट रूप से, बयान यथावत और स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जाना चाहिए। बयान यथावत और स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जाना चाहिए। सही कथन साबित होना आवश्यक है। पुलिस से की गई संस्कृत का, पुलिस से की गई संस्कृत का लोगों द्वारा प्रमाणित होना। सूचना जिससे पता चले को साबित करने की रीति। सूचना जिससे पता चले को साबित करने की रीति। रीति रीति, मैनर। देखिएगा, पहला तथ्य के पता चलने का, तथ्य के पता चलने का अभिसाक्ष्य दिया जाना,
दूसरा, संपूर्ण बयान न्यायालय के समक्ष होना चाहिए। संपूर्ण बयान न्यायालय के समक्ष होना चाहिए। फर्द बरामदगी आमतौर से प्रदर्श किया जाना। फर्द बरामदगी, फर्द मतलब जानती हो, क्या क्या सामान मिला है। चाकू मिला, कट्टा मिला, खोखा मिला, कारतूस मिली, है ना। फर्द, उसको फर्द बोला जाता है। फर्द बरामदगी आमतौर से प्रदर्श किया जाना चाहिए, यानी उसको दिखाया जाना चाहिए क्या क्या मिला है, ठीक है। नहीं, जो दो लोग साक्षी बनते हैं। सिद्धांत, इसके सिद्धांत क्या है, ठीक है। ग्राह्य संस्कृति का कथन, ग्राह्य संस्कृति का कथन, अग्राह्य संस्कृति का कथन। धारा 32(2) के परंतु की परिसीमा। धारा 23 सब क्लास 2 के परंतु की सीमा, परिसीमा। धारा 23 सब क्लास 2 के परंतु की परिसीमा। हाँ, वो रीति में था। हाँ, 23, 25। हाँ, प्रोवाइजो 27 होगा, ठीक है। क्या अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के फलस्वरूप वास्तव में पता चला। क्या अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के फलस्वरूप वास्तव में पता चला। कथन और पता चलने का प्रभाव। कथन और पता चलने का प्रभाव। यानी पुलिस द्वारा दुरुपयोग। नीचे, बस। इसका पुलिस द्वारा दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, ये हो गया आप लोगों का, ठीक है। पुलिस द्वारा दुरुपयोग। हाँ, कुछ चीज साथ ही में समाहित कर दिए, ठीक। अब आप लोग करिए क्या, 15 से लेके 23 तक, यानी 23 का प्रोवाइजो। सेक्शन 15 पहले हमको बताओ, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, नहीं तो पनिशमेंट पता है क्या है। नहीं, वो दीपावली के पहले तक था, अब दीपावली के बाद बदल गया, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है। सेक्शन 15, अपर्णा, 15, 16, 17, 18। तीन, तीन बताओ। कल याद की थी ना बैठ के। 114, चलो ठीक है, तुमको छोड़ देते हैं। 15 क्या है, प्रतीक्षा। स्वीकृति की, स्वीकृति कौन कर सकता है। कल कहाँ थी तुम, कल कहाँ थी, है
रूम पे क्या कर रही थी? ये तो रूम तो तुम ऐसे शिफ्ट कर रही हो जैसे। सेक्शन 16। सेक्शन 16। लिखित परिवर्तन 15 में। कौन सा? तो वो पुराना वाला सत्र। 16, 17, 18 क्या है? हाँ, याद हुआ कुछ? एक दो तीन कुछ याद हुआ? कुछ भी नहीं याद हुआ? जहां से पढ़ रहे हो वहां से कुछ, कहाँ से पढ़ रहे हो, किस सेक्शन से? जहां से शुरू किए हो वहां से याद करना है। खाली हेडिंग हेडिंग याद करना है अभी। अंदर अंदर चीजें समझना है हेडिंग के लिए ना, फिर ऑब्जेक्टिव बनेगा फिर कैसे करोगे? मिस्टर साकिब, 18 क्या है? एडमिशन बाय रेफरी। 19 में क्या कुलदीप? 19 में इक्कीस क्या है? 20। अबे खड़ा करा के सबसे याद करवाएंगे अभी, तभी याद होगा, तुम लोग ऐसे नहीं याद होता है। 22 नहीं याद? 22 याद नहीं याद वो भी? 15 से 23 तक 4 मिनट का टाइम है। जितनी तेज याद कर सकते हो याद करो। सिर्फ लाइन, हेडिंग हेडिंग, सिर्फ हेडिंग हेडिंग। ठीक, कंटेंट खोलो, उधर पीछे कंटेंट खोलो, तो नहीं पलटने में टाइम चला जाएगा। आप लोग ऑनलाइन वाले, आप लोग भी करो। फट से अभी आप लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत लापरवाही कर लिए तुम लोग।